के हिसाब से वॉलेंटियर साथी ध्यान में रहे। वक्ता मुख्य वक्ता के रूप में विशिष्ट राजकुमार जी रोहन साहब हैं, उससे पूर्व कोई बिखरेंगे नहीं। सबको जय जोहार, जय जोहार। आज आरक्षण की लड़ाई है और इस पंडाल में अगर हम साथ बैठे रहे तो मजा नहीं आता। तो मैं एक बार नारा लगाऊंगा, इस आवाज से ये पता चलेगा इस डूंगरपुर उदय खराड़ी की धरती पे वास्तविक हमारी आवाज जो आरक्षण है वो आवाज दिल्ली तक पहुंचे, वो मैं उम्मीद करूंगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा, अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा, एक तीर एक तलवार, आदिवासी एक समान। अरे जब आदिवासी बोलना है, आए तो खूब खूब धन्यवाद। आज हमारे अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा आरक्षण महारैली उदय खराड़ी की धरती पर यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल कराने वाले तमाम जो गणवीर जो आदिवासी परिवार के रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनको भी मैं खूब खूब इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, मैं कुछ कम समय में निपटूंगा। आज तो हमारे आरक्षण की बात है, ये आरक्षण की जो लड़ाई है वो आरक्षण की लड़ाई सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है, पूरे आदिवासी समाज की है। लेकिन यहाँ पे इस मंच पे मेरे से पूर्व का वक्ता बता रहे थे कि ये विशेष कोई एक पार्टी के नाम से बनाया गया है कि उन्नत को भी आरक्षण की ये लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ नेता राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आरक्षण हम लेके रहेंगे। और ये लड़ाई 2016 से, इससे पहले से हमारे पुरखे भी लड़ते आए हैं और इसके बाद यहाँ पे जो अभी हम जिंदा है वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक उदाहरण बताना चाहूंगा मैं, 2016 के अंदर जब सबसे पहले बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो बना, हमारे बीच में राजकुमार जी और कांति भाई आदिवासी भी हैं, और सबसे पहले प्रेसिडेंट में खड़ा हुआ था और उस समय अपने ही लोग विरोध करने वाले थे कि तुम बिल मत बोलो, आदिवासी मत बोलो। कुछ लोगों ने हमारा बहुत विरोध करा और हमारा जो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जो चुनाव था वो जीतने की तैयारी में थे और जीते भी थे, लेकिन इससे बिगाड़ने के लिए बहुत प्रयास करा। लेकिन हमारे एक युवा साथी से लगा के बुजुर्गों ने रात दिन मेहनत करी और 21 दिन के अंदर बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा उस समय जीता। और जीतने के बाद जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी हमारे जादव पर आए और हमारे मंच पे आए। वो एक आदिवासी परिवार के अंदर खुशी हुई। आज से 10 साल 20 साल पहले कोई आदिवासी कहने के लिए तैयार नहीं था, वो आप गर्व से कहता है हम आदिवासी। वो एक आदिवासी परिवार के बदौलत ताकत आई है। आज कुछ लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं वो लोग भी हमारे साथ आए थे। आज हमारे आरक्षण की लड़ाई क्या है, हमारे इस एरिया के अंदर, ट्राइबल एरिया के अंदर जो हमारी जमीन डूब में गई है और डैम बने हुए हैं, वो डैम का पानी हमारे क्षेत्र में नहीं मिल रही है, उस आरक्षण की लड़ाई है हमारी। हमारे एरिया के अंदर जो खनिज विभाग के अंदर जो माइंस है, उस माइंस का पैसा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा और बाहर के लोग कमाई करके जा रहे हैं, उसके आरक्षण की लड़ाई है। साथियों, हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर जो जमीन है जो हमारे पुरखों ने कब्जा करके रखा है और हम लोगों ने कब्जा कर रखा, अभी तक इस जमीन को हमको खातेदारी नहीं मिली है और इसकी हमारी आरक्षण की लड़ाई है। आज तक यहाँ इस ट्राइबल एरिया के अंदर कई सारी एनजीओ संस्था आई है और यहाँ पे हमारे युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जाती है, उस नौकरी दिलाने की आरक्षण की लड़ाई है। यह लड़ाई
हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन नेशनल 2 पार्टियां इस बात का समर्थन नहीं कर रही। साथियों, हमारे इस एरिया के अंदर जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षा हमारे इस ट्राइबल एरिया के नहीं मिल रही है, उसकी लड़ाई है। आज यहाँ पे कोई नेशनल पार्टियां ये नहीं चाहती है कि इस ट्राइबल एरिया के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो आदिवासी समझदार हो जाएगा, बोलना सीख जाएगा, तो हम वोट कैसे लेंगे। वो नेता कभी नहीं चाहेगा कि इस एरिया के अंदर अच्छी शिक्षा होगी। ये सिर्फ हम लोग ही है जो समाज की जागरण पे बैठने वाले, और जितने युवा साथी हैं वो ही एक समाज को सुधार की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं। साथियों, आज मैं यहाँ इस पंडाल भरा हुआ पंडाल है, हम लोग नेशनल कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम गाली दे देते हैं, इस मंच से विरोध करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने कभी हमारे समाज को सुधारने की